स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में खूब रोए इमरान खान, दुनिया को देते रहे इस्लामोफोबिया का ज्ञान, कहा भारत में हावी हो चुकी है नफरत वाली सोच। यूएनजीए में कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे इमरान, भारत को सीधी धमकी, कहा कश्मीरियों पर जुल्म जारी रहा तो नहीं खत्म होगा दोनों देशों के बीच तनाव। कश्मीर की तरक्की से तिलमिलाए इमरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बौखलाहट भरा बयान, कहा भौगोलिक बदलाव कर कश्मीर में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश। अफगानिस्तान पर फिर इमरान खान ने बोला झूठ, कहा कब्जे के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे था पाकिस्तान, आतंकवाद से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान। यूएनजीए में इमरान को जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी, कश्मीर में नियाजी ने भारत को दिखाई आंख, लड़ाई जारी रखने की दी चेतावनी। यूनाइटेड नेशंस में भारत को अमेरिका के साथ यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की वकालत, क्वाड समिट के दौरान बाइडेन ने किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र महासभा को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी, शाम 6:30 बजे यूएनजीए में पीएम मोदी का भाषण। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में पीएम मोदी के संबोधन पर चीन और पाकिस्तान की नजर, आतंकवाद समेत सीमा विवाद पर भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। भाषण के दौरान ग्लोबल टेररिज्म पर हमला बोल सकते हैं पीएम मोदी, तालिबान और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों को भी दे सकते हैं जवाब। भाषण के दौरान अफगानिस्तान संकट का भी जिक्र कर सकते हैं पीएम मोदी, भारत ने अभी तक नहीं दी है तालिबान सरकार को मान्यता। दक्षिण चीन सागर में आ रहा है ड्रैगन का काल, अमेरिका के सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन की फिर से होगी तैनाती। दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग की दादागिरी बंद करने के लिए क्वाड देशों का फैसला, अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन को फिर से तैनात करने का दिया भरोसा। क्वाड देशों की बैठक में फैसले से तिलमिलाया चीन, अब नेटो की तर्ज पर काम करेगा क्वाड, व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग से चीन की उड़ी नींद। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने से बाज आएगा जिनपिंग, क्वाड के नेटो अवतार के ऐलान से कांप उठाए चीन, व्हाइट हाउस में मिले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर करेगा काम, इंडो पैसिफिक रीजन में भी शांति स्थापित करना मकसद। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि क्वाड वैक्सीन पहल से इंडो पैसिफिक रीजन के देशों को मिलेगी मदद, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला। क्वाड समिट के दौरान पीएम का ऐलान, कहा वैश्विक भलाई के लिए काम करेंगे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए मिलकर बढ़ाएंगे कदम। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर भी क्वाड देशों ने की है चर्चा, आतंकवादियों की सरकार बनवाने और अफगानिस्तान पर कब्जा करवाने वाले इमरान से नाराज क्वाड देश। मीटिंग को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि क्वाड देशों का लंबा लोकतांत्रिक इतिहास, हम जानते हैं कि कैसे हासिल किया जाता है लक्ष्य। क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा भारत में वैक्सीन की 1 अरब डोज का उत्पादन जल्द होगा। मोदी के 3 दिवसीय अमेरिका दौरे का समापन आज रात 9:15 बजे दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान, कल सुबह 11:30 बजे पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे पीएम। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन ने गर्मजोशी से किया पीएम मोदी का स्वागत। व्हाइट हाउस में करीब 90 मिनट तक चली मोदी बाइडेन की बैठक, कोरोना महामारी, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मुझे खुशी है प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस आए हैं, पीएम मोदी को मैं लंबे समय से जानता हूं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मैं पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करता हूं, हमें अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका गांधी के बताए मूल्यों पर चलेगा, भारत से बेहतर रिश्ते के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, कोविड-19 के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे।
पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का जताया आभार। कहा 2014 और 2016 में भी बाइडेन से मिला था बात करने का मौका। पीएम मोदी ने कहा कि 40 लाख भारतीय अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं मजबूत। भारत यूएस के रिश्तों को लेकर आपका विजन प्रेरक है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह दशक भारत और अमेरिका के लिए काफी अहम। व्यापार में भारत अमेरिका एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि काफी अहम है ये द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच और भी मजबूत दोस्ती के बीच बोए गए। पीएम मोदी ने बाइडेन के साथ 4G का जिक्र किया है। कहा भारत का टैलेंट अमेरिका के विकास में सहभागी। जो बाइडेन ने किया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का जिक्र। कहा वो भी भारत से थी और जानी मानी वैज्ञानिक थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के बाद विजिटर बुक पर किए साइन। व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में था विजिटर बुक। पीएम मोदी के साथ व्हाइट हाउस में बैठक से पहले अमेरिका ने दी चीन को खुली चुनौती। कहा इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर बनेगी नई रणनीति। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने दुनिया को चेताया। कहा कश्मीर से भारतीय फौज हटी तो वहां भी तालिबान आ जाएगा, खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटेन की संसद में चर्चा के दौरान कश्मीर पर दिया बयान। कहा कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। जैश लश्कर जैसे संगठन को पाक से संबंध। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ में हुई बढ़ोतरी। राजौरी और पुंछ इलाके में घुसपैठ के दौरान 4 मुठभेड़। तालिबान के खातों को फ्रीज करने पर बौखलाया अनस हक्कानी। अमेरिका को दी चेतावनी। अनस हक्कानी ने कहा अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करेगी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने तालिबान के कई बिलियन डॉलर को किया फ्रीज। अफगान सरकार के खातों पर रोक लगाई गई। अनस हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है। पश्चिमी देशों ने दुनिया भर में कोरोना फैलाया। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बताई तालिबान की सच्चाई। कहा महिलाओं के शिक्षित होने से तालिबानी सोच को बड़ा नुकसान। साल 2012 में मलाला ने तालिबान के खिलाफ उठाई थी आवाज। गोली मारकर तालिबानियों ने की थी मुंह बंद करने की नाकाम कोशिश। केंद्र सरकार और स्पेन की एयरबेस डिफेंस के बीच में 56 C-295 विमानों की खरीद के लिए डील। भारत में ही बनेंगे 40 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्रालय में स्पेन के साथ 20,000 करोड़ का अनुबंध हुआ साइन। 48 महीनों के भीतर IAF को मिलेंगे 16 एयरक्राफ्ट। बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। सहकारिता मंत्रालय की कमान संभालने के बाद आज पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। सहकारिता सम्मेलन में कई जाने माने सहकारी संगठनों की रहेगी मौजूदगी। इफ्को, अमूल, नेफेड समेत कई समितियां करेंगी शिरकत। लेह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन। 12 राज्यों की फिल्मों का होगा प्रदर्शन। प्रयागराज में आज जनसभा को संबोधित करेंगे भड़काऊ भाईजान। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। प्रयागराज के अटाला इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में कार्यक्रम। खूंटी व्यवहार न्यायालय में 5 दिवसीय मेडिएशन ड्राइव कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस दौरान 5 मामलों का निपटारा भी किया गया। कटिहार के हर्ष पराशर ने यूपीएससी रिजल्ट में 233वां रैंक हासिल किया है। हर्ष कटिहार का दूसरा टॉपर है। हर्ष पराशर के पिता पूर्णिया में प्रोफेसर। मधुबनी के संदीप कुमार ने यूपीएससी एग्जाम 186वां रैंक हासिल किया। उसने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पिता सुमन झा निजी कंपनी में काम करते हैं। बेगूसराय के आशीष कुमार को भी यूपीएससी रिजल्ट में 226वां रैंक आया है। उसके पिता नगर निगम में इंजीनियर है। आशीष कुमार को ये उपलब्धि दूसरी बार परीक्षा देने के बाद मिली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सेवा के रिजल्ट में समस्तीपुर के सत्यम कुमार गांधी ने ऑल इंडिया में 10वां रैंक हासिल किया। सत्यम के पैतृक गांव दिघड़ा में जश्न का माहौल।
हजारीबाग के सुरेश कॉलोनी निवासी उत्कर्ष ने यूपीएससी में 55 रैंक हासिल किया है। उत्कर्ष के पिता इंजीनियर। सरकार आपके द्वार के तहत रांची जिला प्रशासन ने अनगढ़ा प्रखंड में रात्रि चौपाल का आयोजन किया है। चौपाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ कोरोना टीकाकरण के फायदे भी बताए गए। मुंगेर में आरजी एंड डीजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुंगेर विश्वविद्यालय एनएसएस के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया है। अपने भाषण में कुलपति ने राष्ट्र के निर्माण में एनएसएस की भूमिका और युवाओं की भागीदारी पर भी प्रकाश डाला। जमुई के चकाई में एनएच 333 के किनारे लावारिस अवस्था में मिली मनरेगा का मजदूर जॉब कार्ड। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी ने जांच करके कार्रवाई का दिया भरोसा। विक्रम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय हड़ताल की है। ग्रामीणों ने टीकाकरण कार्यक्रम को भी किया है ठप। सीतामढ़ी में आशा कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। मानदेय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। धनबाद में आउटसोर्सिंग में नियोजन की मांग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े हैं। कई राउंड फायरिंग बमबारी भी हुई है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पाकुड़ में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी दलों ने हमला बोला है। धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने साकची स्थित ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन की प्राचार्य का घेराव किया है। छात्रों ने परीक्षा के समय शिक्षिका द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया। मधेपुरा की विशेष अदालत में पेश हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बीमारी का हवाला देकर जल्द केस खत्म करने की अपील। 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को पटना से किए गए थे गिरफ्तार। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना सिटी का दौरा करके आलमगंज इलाके के KL7 हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम में भाग लिया है। मंत्री ने उद्यमियों द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री, अचार, बड़ी पापड़ जैसे कई प्रोडक्ट का भी मुआयना किया। बेतिया जिले में बहु अरवा पंचायत के कोयरी टोला गोरा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 133 पर राष्ट्रीय पोषण मेले का आयोजन। इस मेले में नवजात और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाव की जानकारी दी गई। मधुबनी के झंझारपुर कोच के एडीजे अनोखे फैसले को लेकर चर्चित। छेड़खानी के आरोपी को दी गांव की सभी महिलाओं को कपड़े साफ कर आयरन करने की शर्त पर जमानत। पटना सिटी अनुमंडल और दनियावा और साथ ही मछरियावा गांव में संचालित मोबाइल वैन पहुंची है, जहां चिकित्सकों की टीम ने आंख और कान की बीमारी से पीड़ित लोगों की मुफ्त जांच कर उन्हें मुफ्त दवाई और चश्मा भी उपलब्ध कराया। पटना सिटी अनुमंडल के दनियावा PHC के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा और धरना दिया है। साथ ही बकाया राशि और अन्य मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। दानापुर में रूपसपुर थाने के RPS टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ज्यादा फीस लिए जाने के विरोध में छात्र छात्राओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन भी किया। बेतिया में 2 भाइयों के बीच में जमीन को लेकर चल रहा विवाद थाने पहुंच गया है। एक भाई ने दूसरे भाई के गोदाम पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई। शेखपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और बाइक को भी जब्त किया है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना इलाके के मेयार गांव में आपसी विवाद में भांजों ने मामा को गोली मार दी है, जिससे मामा की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मधुबनी में LIC कार गार्ड से 40 लाख रुपए की बड़ी लूटपाट के दौरान कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 5 राउंड फायरिंग की। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के मेनमा गांव में युवक की चाकू घोंपकर हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते हुई युवक की हत्या। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को लिया हिरासत में। पटना के राजीव नगर इलाके में बाइक चोरी का आतंक। खुलेआम बाइक का लॉक तोड़ गाड़ी की चोरी की है। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। गोपालगंज के बलथरी गांव में आपसी वर्चस्व में 2 गुटों के बीच में हुई गोलीबारी। एक महिला समेत 4 लोग हुए जख्मी। चेक पोस्ट पर वाहन पास कराने के लिए हुआ विवाद। आरा में सड़क दुर्घटना में वृद्ध की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। हालांकि BDO ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा सासाराम रेलखंड पर अज्ञात महिला का शत-विशत शव रेलवे ट्रैक से बरामद। घटना को लेकर आरा GRP ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गए।
जमी में खेरा थाना क्षेत्र के अमारी पंचायत की टोला टांट गांव में एक शख्स के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर में 1 दर्जन से ज्यादा सेवादार घायल हो गए हैं। घायलों को बरौली पीएचसी और सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सिवान में एक युवक को गांव के ही कुछ लड़कों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना आंध्रा थाना क्षेत्र के भरौली गांव की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया में भी तेज रफ्तार वाहन ने बरपाया कहर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। समस्तीपुर में बारबालाओं के डांस के साथ तमंचे लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला वैनी ओपी क्षेत्र के चंदौली पंचायत का है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। मधेपुरा में देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ पशु व्यवसायी से लूट के पैसों के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। व्यवसायी से लूटे गए 5 लाख रुपए। छपरा में बालू माफिया द्वारा एमवीआई को खुलेआम धमकी देने के मामले में अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। 2 हफ्ते पहले दर्ज की गई थी शिकायत। एमवीआई ने जताई नाराजगी। छपरा के रसूलपुर में 3 दिन पहले करीब 6 लाख लूट मामले में पुलिस को मिली है सफलता। लाइनर गिरफ्तार, लूट के 28,000 रुपए भी बरामद। कोडरमा के दोमचांच में 3 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छात्रा की लास्ट कॉल डिटेल में शामिल युवक से कर रही है पूछताछ। बोकारो में हादसा, 2 महिलाओं की नदी में डूबने से मौत। एक महिला को बचाने के दौरान गई दूसरे की जान। चतरा सदर अस्पताल के लेबर रूम में लगी भीषण आग। महंगी दवाइयों के साथ लाखों के उपकरण खाक। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चतरा में युवक के पॉकेट में अचानक से फटा मोबाइल फोन। युवक घायल, गंभीर तौर पर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,382 नए मामले आए सामने, जबकि 318 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। सीएम उद्धव ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। छात्रों को बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति होगी जरूरी। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल। ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का आदेश जारी। स्पेन के लॉ पॉल्मा में 6 दिन बाद भी ठंड नहीं हुआ। ज्वालामुखी का लावा ठंडा नहीं हुआ है। अब तक सैकड़ों लोग हुए बेघर। हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। रूस में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 5 पर्वतारोहियों की मौत। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर कर रहे थे चढ़ाई। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में हाईवे से खाई में पलटी कार। हादसे में बाल बचा कार सवार युवक। हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो भी आया सामने। ब्राजील में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। साओ पाउलो स्टॉक एक्सचेंज का लोगों ने किया घेराव। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। ब्रिटेन में ट्रक की कमी से पैदा हुआ ईंधन सप्लाई का संकट। पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। बोरिस सरकार ने कहा जल्द दूर करेंगे ट्रकों की समस्या।